हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि हमें इस तरह से मिलना बंद करना होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव गो टू स्टॉप मीटिंग लाइक दिस। वी हैव गो टू स्टॉप मीटिंग लाइक दिस कह रही है कि हमें इस तरह से मिलना बंद करना होगा। वी हैव गो टू स्टॉप मीटिंग लाइक दिस। मैं नहीं चाहती किसी को हमारे बारे में पता चले। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू फाइंड आउट अबाउट अस। आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू फाइंड आउट अबाउट अस, यानी मैं नहीं चाहती किसी को हमारे बारे में पता चले। आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू फाइंड आउट अबाउट अस। पहली बार मैंने तुम्हें इतना गुस्से में देखा है। किसी को गुस्से में देख के कह रही है कि इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू सो एंग्री। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू सो एंग्री, यानी पहली बार मैंने तुम्हें इतना गुस्से में देखा है। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू सो एंग्री। मैं यहाँ मौसम के मज़े लेने आई हूँ। तो यहाँ कोई से पूछ रहा है कि आप यहाँ क्यों आए हो, तो कह रही है कि आई केम हेयर टू इन्जॉय द वेदर। आई केम हेयर टू इन्जॉय द वेदर, यानी मैं यहाँ मौसम के मज़े लेने आई हूँ। आई केम हेयर टू इन्जॉय द वेदर। घर का खाना खाए मुझे काफ़ी समय हो गया है। तो अपने घर से बहुत दूर है, कहीं पर ये काम कर रहा है, तो अपने दोस्त से कह रहा है कि घर का खाना खाए मुझे काफ़ी समय हो गया है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव हैड अ होम कुक्ड मील। तो यहाँ पर हैड का जो मतलब है वो खाने से, आप हैड की जगह है ईटन का भी यूज़ कर सकते हो। इसकी इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम कह रहा है कि काफ़ी समय हो गया। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव हैड अ होम कुक्ड मील, यानी घर का खाना खाए हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव हैड अ होम कुक्ड मील। आगे बोल रहा है कि काश मैं अपनी पत्नी और परिवार के साथ घर होता है। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा आई विश आई वर होम विद माई वाइफ एंड फैमिली। आई विश आई वर होम विद माई वाइफ एंड फैमिली। काश मैं अपनी पत्नी और परिवार के साथ घर होता। आई विश आई वर होम विद माई वाइफ एंड फैमिली। मुझे उनकी बहुत याद आती है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई मिस देम अलॉट। आई मिस देम अलॉट, यानी मुझे उनकी बहुत याद आती है, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। आई मिस देम अलॉट। तुम्हें ज़्यादा चौकस रहना चाहिए था। तो किसी की वजह से कुछ नुकसान हो गया तो कह रही है कि तुम्हें ज़्यादा चौकस रहना चाहिए था। ऐसे बोलने के दो तरीके हैं। एक तो हम कह सकते हैं यू आउट टू हैव बीन मोर केयरफुल। यू आउट टू हैव बीन मोर केयरफुल, यानी तुम्हें ज़्यादा चौकस रहना चाहिए था। या इस तरीके से कह सकते हैं यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल। यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल, यानी तुम्हें ज़्यादा चौकस रहना चाहिए था। यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल। तुम्हारी लापरवाही हमें बहुत भारी पड़ेगी। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, तो इंग्लिश में बोलेंगे योर केयरलेसनेस विल कॉस्ट अस डियरली। डियरली मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। योर केयरलेसनेस विल कॉस्ट अस डियरली, यानी तुम्हारी लापरवाही हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी। योर केयरलेसनेस विल कॉस्ट अस डियरली। तुम्हारी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। कह रही है कि बिकॉज ऑफ यू एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। यहाँ पर रॉन्ग का मतलब गड़बड़ से है। बिकॉज ऑफ यू एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, यानी तुम्हारी वजह से सब कुछ गड़बड़ा गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। बिकॉज ऑफ यू एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। अगर जो मैंने देखा था वो तुमने देखा होता। यहाँ पर ये कह रही है कि तुम यहाँ बैठ के, बोल रहा है कि तुम यहाँ बैठ के तो भाषण दे रही हो, कह रहा है कि अगर जो मैंने देखा था वो तुमने देखा होता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू हैड सीन व्हाट आई सो। कह रहा है कि इफ़ यू हैड सीन व्हाट आई सो, यानी अगर जो मैंने देखा था वो तुमने देखा होता। इफ़ यू हैड सीन व्हाट आई सो, जो तुम कह रही हो वो नहीं कह रही होती। यू वुडंट बी सेइंग व्हाट यू आर सेइंग। कह रहा है कि यू वुडंट बी सेइंग व्हाट यू आर सेइंग, यानी जो तुम कह रही हो ऐसा नहीं कह रही होती। कह रहा है कि अगर जो मैंने देखा वो तुमने देखा होता। यू वुडंट बी सेइंग व्हाट यू आर सेइंग, जो तुम कह रही हो वो नहीं कह रही होती। काश तुम मेरे साथ वहाँ होती। कह रहा है कि आई विश यू हैड बीन देयर विद मी। इसके साथ थी नहीं, कह रहा है कि काश तुम मेरे साथ वहाँ होती। आई विश यू हैड बीन देयर विद मी। आई विश यू हैड बीन देयर विद मी, काश तुम मेरे साथ वहाँ होती। तुम्हारी घड़ी काफ़ी कीमती लगती है। तो किसी के हाथ में घड़ी देख के कह रही है कि योर वॉच सीम्स टू बी वेरी वैल्यूबल। योर वॉच सीम्स टू बी वेरी वैल्यूबल, यानी तुम्हारी जो घड़ी है वो काफ़ी वैल्यूबल लगती है, काफ़ी कीमती लगती है। योर वॉच सीम्स टू बी वेरी वैल्यूबल, ये काफ़ी महंगी होगी। कह रही है कि इट मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव। इट मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव, यानी काफ़ी महंगी होगी। इट मस्ट बी वेरी
एक्सपेंसिव। काश मेरे पास भी एक ऐसी घड़ी होती। कह रही कि आई विश आई टू हैड सच अ वॉच। आई विश आई टू हैड सच अ वॉच। काश मेरे पास भी एक ऐसी घड़ी होती। आई विश आई टू हैड सच अ वॉच। उसे मरे हुए 10 साल बीत चुके हैं। तो इसका लड़का था, जवान था, वो मर गया। तो बता रहा है कि 10 years have passed since he died। 10 years have passed since he died। तो जब भी हम किसी को इस तरीके से बोलते हैं, किसी को मरे हुए कितने साल की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ 10 साल की बात कर रहा था, तो इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे 10 years have passed since he died, यानी उसे मरे हुए 10 साल बीत चुके हैं। मुझे ज़िंदगी में इतना मज़ा पहले कभी नहीं आया। तो यहाँ पर दोस्तों के साथ मस्ती कर रही, कह रही कि आई नेवर हैड सच अ फन इन माई लाइफ। आई नेवर हैड सच अ फन इन माई लाइफ। तो इन सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत यूज़ होता है इनका। आई नेवर हैड सच अ फन इन माई लाइफ। मुझे ज़िंदगी में इतना मज़ा पहले कभी नहीं आया। आगे बोल रहा है कि उसे इस समय तक आ जाना चाहिए था। तो किसी के आने का इंतज़ार कर रहा है, कह रहा है कि उसे इस समय तक पहुंच जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए था। तो जब भी चाहिए था आएगा तो हम शुड के बाद हैव का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हुआ है ही शुड हैव अराइव्ड बाय दिस टाइम, यानी उसे इस समय तक पहुँच जाना चाहिए था। ही शुड हैव अराइव्ड बाय दिस टाइम। प्यास से मेरा गला सूख रहा है। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि प्यास से मेरा गला सूख रहा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे माई थ्रोट इज़ डाइंग ऑफ थ्रस्ट। माई थ्रोट इज़ डाइंग ऑफ थ्रस्ट, यानी प्यास से मेरा गला सूख रहा है। माई थ्रोट इज़ डाइंग ऑफ थ्रस्ट। उसे पानी लाने में इतना समय क्यों लग रहा है। तो कोई पानी लेने गया है तो क्या पूछ रहा है कि वाई इज़ इट टेकिंग हिम सो लॉन्ग टू गेट वाटर। वाई इज़ इट टेकिंग हिम सो लॉन्ग टू गेट वाटर, यानी उसे पानी लाने में इतना समय क्यों लग रहा है। वाई इज़ इट टेकिंग हिम सो लॉन्ग टू गेट वाटर। मैं बात को ज़्यादा नहीं बिगाड़ना चाहता। कह रहा है कि बात काफ़ी बिगड़ चुकी है। कह रहा है कि मैं बात को ज़्यादा नहीं बिगाड़ना चाहता। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट टू मेक मैटर मच वर्स। तो मच वर्स आएगा ज़्यादा बिगाड़ने के लिए। आई डोंट वॉन्ट टू मेक मैटर मच वर्स, यानी मैं बात को ज़्यादा नहीं बिगाड़ना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू मेक मैटर मच वर्स। मेरा इरादा बदलने से पहले यहाँ से चले जाओ। तो इसने किसी को माफ़ कर दिया, उसकी गलती पे बहुत बड़ी गलती की किसी ने, इसने फिर भी माफ़ कर दिया। आगे कह रहा है कि इससे पहले मेरा इरादा बदले, यहाँ से चले जाओ। गेट आउट ऑफ हेयर बिफोर आई चेंज माई माइंड। गेट आउट ऑफ हेयर बिफोर आई चेंज माई माइंड, यानी इससे पहले कि मेरा इरादा बदले यहाँ से चले जाओ। गेट आउट ऑफ हेयर बिफोर आई चेंज माई माइंड। मुझे यकीन है वो जल्दी अपनी बीमारी से उभर जाएगी। तो कोई बीमारी की वजह से इससे मिलने नहीं आ पाई। तो कह रहा है कि आई एम श्योर शी विल गेट ओवर हर इलनेस सून। गेट ओवर का मतलब होता है बीमारी से उभरने के लिए, यानी ठीक होने के लिए। आई एम श्योर शी विल गेट ओवर हर इलनेस सून। मुझे यकीन है, मैं श्योर हूँ, मुझे यकीन है कि वो जल्दी अपनी बीमारी से उभर जाएगी, यानी ठीक हो जाएगी। आई एम श्योर शी विल गेट ओवर हर इलनेस सून। मेरी दुआएं उसके साथ हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे माई ब्लेसिंग्स आर विद हर। माई ब्लेसिंग्स आर विद हर, यानी मेरी दुआएं उसके साथ हैं। माई ब्लेसिंग्स आर विद हर। मैं कुछ ही समय में ठीक हो जाऊंगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विल रिकवर इन नो टाइम। इन नो टाइम मतलब कुछ ही समय में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आई विल रिकवर इन नो टाइम, यानी मैं कुछ ही समय में ठीक हो जाऊंगी। आई विल रिकवर इन नो टाइम। तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ। यू गो वेयर यू वांना गो। इसकी वजह से, इसकी बीमारी की वजह से कोई कहीं जाना ही रहा तो कह रही है कि आई विल रिकवर इन नो टाइम, मैं बहुत कुछ ही समय में ठीक हो जाऊंगी। यू गो वेयर यू वांना गो, तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इसी तरीके के रेगुलर सेंटेंसेस देखना चाहते हो, क्योंकि यही वो सेंटेंसेस होते हैं जिनका हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बेहतरीन तरीका है प्रैक्टिस करने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।